सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संख्या पदानी संख्यावाची को समझेंगे। वैसे तो आप 1 से 50 तक की संख्याओं को 5वीं कक्षा में भी इसका अभ्यास कर चुके हो और 6ठी कक्षा में भी आपको करवा दी गई है। आज हम 50 से 75 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी तालिका है, संख्यावाची से ही संबंधित है ये, क्योंकि ये अनुवाद में भी आपको काम आएंगी और अशुद्धि संशोधन में भी बहुत काम आएंगी। तो ध्यान दें, छोटी सी है ये तालिका। जो गिनती होती है, संख्यावाची होती है, इसमें 1 से 4 ही बदलाव आते हैं। बाकी पंच 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 तीनों लिंगों में 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ऐसे रहता है, लेकिन 4 तक एक जैसे नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो थोड़ा इसको ऐसे समझेंगे हम। तो देखिए बच्चे, ये जो दी गई है ये मूल में है। आगे इनमें बदलाव जो आएगा, जैसे 50 में जैसे 54 करोगे, 54 करोगे आप, वो उनके हिसाब से चलेगा, लिंग के हिसाब से परिवर्तन होगा। लेकिन जो शुरुआत होती है 1 द्वि त्रि चतुर से ही होती है, क्योंकि मूल में लेंगे हम। इनके आगे और कोई संख्या नहीं है। 1 है तो 1, द्वि है तो द्वि, त्रि है तो त्रि, चतुर है तो चतुर। और ये 4 लिंगों में चेंज होती है, जैसे एकः, एका, एकम। एक है, जैसे एक बालक है, पुल्लिंग के लिए एकः लगेगा, स्त्रीलिंग के लिए एका, और नपुंसक लिंग के लिए क्या लगेगा? एकम लगेगा। एक है बालकः है, एक है देव है, कुछ भी हम करेंगे। एकः वृक्षः, कुछ भी पुल्लिंग होना चाहिए। और ऐसे स्त्रीलिंग में एका बालिका, एका लता, कुछ भी स्त्रीलिंग के लिए। ये नपुंसक लिंगम, एकम पुस्तकम, जो भी नपुंसक लिंग होगी, एकम पत्रम, कोई भी होगा, एकम लगेगा एक के लिए। ऐसे ही दो पुल्लिंग के लिए होता है, जैसे बालकऊ आप करते हो ना, बालकः, बालकऊ, बालकाः। तो बालकऊ पुल्लिंग है द्विवचनम, तो द्विवचनम 2 को क्या बोलेंगे? द्वौ। और स्त्रीलिंग में भी ऐसे करते हो, बालिका, बालिके, बालिका, द्विवचन बालिके, द्वे। इसमें भी ऐसे करते हो आप। पत्रम, पत्रे, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, द्विवचन द्वे। एक जैसा होता स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 2, क्योंकि एक जैसे ही चलते हैं, बालिके, पुस्तके, ऐसे द्वे द्वे ऐसे। और तरयाः में क्या करेंगे हम? ये बहुवचन हो चुका है जब 2 के बाद कोई संख्या आती है, क्योंकि आपको पता है स्त्रीलिंग के अंदर जो होते हैं 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो तरयः, बालकाः, तरयः, देवाः, तो बहुवचन में हम तरयः लगाएंगे। और स्त्रीलिंग में 3 को क्या बोलेंगे? तिस्रः। क्या बोलेंगे? तिस्रः। बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि कमलानि, त्रीणि पत्राणि, ऐसे। ये नपुंसक लिंग में 3 को बोलेंगे। ऐसे ही 4 का बदलाव है, 4 भी बहुवचन में जाएगा, जैसे चत्वारः बालकाः, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि, ये हम लेंगे। तो बच्चे 4 तक इसमें बदलाव है, आगे कोई परिवर्तन नहीं है इसके अंदर। देख लें, उच्चारण देख लें। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। अगर ये तालिका आप याद कर लेते हो, ये टेबल याद कर लेते हो, आपको अनुवाद में बहुत ही जो सरल अनुवाद होते हैं उनमें काम आएगी। और अशुद्धि संशोधन में भी काम आएगी, विशेषण विशेषण में भी बहुत काम आते हैं।
मतलब हर चीज़ में काम आती है ये चीज़ें। तो 4 तक परिवर्तन है, बाकी नहीं है। तो चलिए अब सीधा हम संख्यावाची पे चलते हैं, और वो भी हम कौन सी पे चलेंगे, 50 से आगे की संख्यावाची पे चलेंगे। 50 को आपको पता है, आपने क्या बोला होगा, पंचाशत। क्या बोला, पंचाशत। अब मैंने बोला था 1 द्वि त्रि चतुः। यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि चतुर क्यों नहीं लिखा गया, चतुर क्यों लिखा गया। बाकी एक जैसा लगाया आपने। 50 आपको 50 आना चाहिए, 1 द्वि त्रि, कोई दिक्कत नहीं है। ये चतुर 50 क्यों नहीं लिखा गया बच्चे, ये थोड़ा सा संधि नियम से होता है आगे। और संस्कृत का एक सूत्र भी होता है, सस्य ऋत्व विसर्ग करीते। सस्य ऋत्व विसर्ग करीते, यानी स और रे का विसर्ग हो जाता है। ये रे है, स है, इनका विसर्ग हो जाता है। समझ में आया। कहीं इस स का षटकोण वाली स बनाएंगे, वो संधि नियम से बनाएंगे। इसमें ये संस्कृत फॉर्मूला लगा, सस्य ऋत्वे विसर्ग करीते, यानी रे के स्थान पर विसर्ग किया जाता है। इसको कुछ इस हिसाब से लिखा जाता है। और विसर्ग को की जो शिरोरेखा इसके ऊपर से नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर दूरी होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे इसको शिरोरेखा को बिल्कुल पार कर देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। पंचाशत बिल्कुल एक जैसा रहेगा, वही 56, 57, 58, 59, 59। यहाँ देखिए, एकोन। एकोन का मतलब बच्चे 1 प्लस में ऊन। क्या है, 1 प्लस में ऊन। ऊन का मतलब होता कम। ऊन कम, कम कितना, 1। किस में से, षष्ठी में से, यानी किस में से, 60 में से। 1 कम हुआ तो 59 यानी 59। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 कम की संस्कृत क्या है, एकोन। और इसको खोल के समझने के लिए 1 प्लस में ऊन, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। 59 ही कीजिए, इसमें त्रुटि कर सकते हो आप लिखने में, तो इसलिए ये तो केवल समझाने के मकसद से है। आप 59 कीजिए। आगे है 60 को बोला षष्ठी। षष्ठी ही, 1 षष्ठी ही, 2 षष्ठी ही, 3 षष्ठी ही, वही चतुः षष्ठी ही, वही चतुः षष्ठी ही। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, ये संधि नियम से है। छठु तो संधि में आएगा। छठी कक्षा भी आपकी को 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में तीनों संधियों का अभ्यास करवा दिया जाता है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अभी आपकी छठी कक्षा है, तो इसको इतना ही समझिए। तो आगे देखिए, पंचषष्ठी ही, षट्षष्ठी ही, सप्तषष्ठी ही, अष्टषष्ठी ही, नवषष्ठी ही, वही एकोन, वही हिसाब जो मैंने समझाया था, इसको 9षष्ठी ही कर लीजिए आप। सप्तति ही, 70, वही इसमें लगाएंगे। 1 द्वि त्रि चतुः पंच, बिल्कुल एक जैसा तरीका आप लोगों ने रखना है, को समझना है, बार बार अभ्यास करना है। 1 द्वि त्रि चतुः पंच, 6 7 8 9, ऐसे 50 50, षष्ठी ही 60, सप्तति ही 70। हमने 51 से 75 तक की संख्याओं का अभ्यास करना है। इति ओम।